नमस्कार भाइयों, पिछली वीडियो में हमने जाना था अनुराग सागर से पृष्ठ 3 से 5 तक का ज्ञान। आज हम जानेंगे भाइयों कि भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए, जो कि जीनी की राह पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से है। आइए देखते हैं क्या भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए। ये है भाइयों जीने की राह पुस्तक। आप इसे निःशुल्क जो है SMS करके मंगवा सकते हैं। और ये हम जानेंगे भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए। भक्त का स्वभाव कैसा हो। अनुराग सागर के पृष्ठ 6 से बाड़ी नंबर 7 से 17। धर्मदास वचन। मृतक भाव प्रभु कहो बुझाई, जाते मन की तपनी नसाई। केहि विधि मृतक को यही जीवन, कहो विलय नाथ अमृत धन। कबीर बचन मृतक के दृष्टांत है भाइयों, उदाहरण है। धर्मदास ये कठिन कहानी, गुरु गमते कोई बिरला जानी। भृंगी का दृष्टांत उदाहरण के लिए दिया है। मृतक होई की खोजी संता, शब्द विचारी गहे मगु अंता। जैसे भृंग कीट के पासा, कीट गहो भृंग शब्द की आशा। शब्द घत करते ही मह डारे, भृंगी शब्द कीट जो धारे। तब लेंगी भृंगी निज गेहूं, सॉरी भाइयों यहाँ है। तब लेंगो भृंगी निज गेहा, स्वती देह किन्हो समदेहा। भृंगी शब्द कीट जो माना, वरण फेर अपन कर जाना। बिरला कीट जो होए सुखदाई, प्रथम आवाज गहे चितलाई। कोई दूजे कोई तीजे माने, तन मन रहित शब्द हित जाने। भृंगी शब्द कीट ना गहाई, तो पुनि कीट आश्रय रहाई। एक दिन कीट गहे सी भृंग भाषा, वरण बदले पूर्वे आशा। मृतक और दृष्टांत। अनुराग सागर के पृष्ठ 7 से ये बाड़ी लिए गए हैं भाइयों, 7 से 20 तक की। सुनहु संत यह मृतक स्वभाव, बिरला जीव पीऊ मग थाऊ। औरे सुनहु मृतक का भेवा, मृतक होए सदगुरु पद सेवा। मृतक छोह तजे शब्द उर्धारे, छोह तजे तो जीव उबारे। पृथ्वी का दृष्टांत है भाइयों। जैसा पृथ्वी की गजन होई, चित अनुमान गहे गुण सोई। कोई चंदन कोई विष्टा डारे, कोई कोई कृषि अनुसारे। गुण अवगुण तीन समकार जाना, तज विरोध अधिक सुख माना। ऊख का दृष्टांत। ओरो मृतक भाव सुनि लेहु, निरखी परखी गुरु मगु पगु देहु। जैसे एक किसान उगावे, रति रति कर देह कटावे। कुलहु मह पुनि तही पिरावे, पुनि कड़ाह में खूब उठावे। निज तनु दाहे गुड़ तब होई, बहुरी तव ते खांड बिलोई। ताहु मही तब पुनि दिनहा, चीनी तबे कहावन लिन्हा। चीनी होए बहुरित तन चारा, ताते मिश्री है अनुसारा। मिश्रिति जब कंद कहावा, कहे कबीर सबके मन भावा। यह विधिते जो शीश करही, गुरु कृपा सहजे बहु तरही तराई। इसका अर्थ बताया भाइयों कबीर जी अपनी वाणी में। ये जो है ज्ञान लिए गए। अनुराग सागर पृष्ठ 6 पर लिखी पंक्ति नंबर 7 से 17 तक का भावार्थ है कि धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से विनय पूर्वक प्रश्न किया है कि हे प्रभु, मुझे मृतक का स्वभाव समझाओ, कैसा होता है, किस प्रकार जीवित मरना होता है। हे अमर परमात्मा, हे स्वामी, कृपया बिलोय अर्थात निष्कर्ष निकाल कर वह अमृत धन अर्थात अमर होने का मार्ग बताएं। हम जान रहे हैं भाइयों जीनी की राह पुस्तक, जो कि संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से ने प्रस्तुत किया। संत रामपाल जी ने अपनी जीनी की राह पुस्तक में जो हमें आपको जानकारी दे रहे। परमेश्वर कबीर वचन मृतक के दृष्टांत। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, यह जो प्रश्न आपने किया है यह जटिल कथा प्रसंग है। सदगुरु शरण में रहकर ज्ञान का इच्छुक ही इसको समझकर खरा उतरता है। भृंगी का दृष्टांत बताते हैं आगे। संत साधक जन जीवित मृतक होकर परमात्मा को खोजते हैं। शब्द विचार यानी और यथार्थ नाम मंत्रों को समझ विचार करके उस मार्ग के अंत यानी अंतिम छोर तक पहुंचते हैं, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। जैसे एक भृंग माने पंखों वाला नीले रंग का कीड़ा होता है, जैसे भिमरी कहते हैं, जिसको इंजनहारी आदि आदि नामों से जाना जाता है, जो भीभी की आवाज करती रहती है, वह अपना परिवार
नर मादा के मिलन वाली विधि से उत्पन्न नहीं करती। वह एक कीट माने कीड़े विशेष के पास जाती है, उसके पास अपनी भी की आवाज करती है। जो कीड़ा उसकी आवाज से प्रभावित हो जाता है, उसको उठाकर पहले से तैयार किया मिट्टी के घर में ले जाती है। वह गोल आकार का 2 इंच परिधि का 1-2 मुख वाला गारा का बना होता है। फिर दूसरा तीसरा ले जाती है, फिर उनके ऊपर अपनी भीभी की आवाज करती रहती है। फिर ओस के जल को अपने मुख से लाकर उन कीटों के मुख में डालती है। उस भिवरी यानी भृंग की बार बार आवाज को सुनकर वह कीट उसी रंग का हो जाता है तथा उसी तरह पंख निकल आते हैं। वह आवाज भी उसी की तरह भी करने लगता है। बार बार बोलकर समान व्यक्ति को भी भक्त बना लेता है। फिर वह भक्त भी सदगुरु से सुने ज्ञान को अन्य व्यक्तियों को सुनाने लगता है। संसार की रीति रिवाजों को त्याग देने से अन्य व्यक्ति कहते हैं कि इसका रंग ढंग बदल गया है, यह तो भक्त बन गया है। जैसे भृंग माने भिवरी कीटों को अपनी आवाज सुनाती है तो कोई शीघ्र सक्रिय हो जाता है, कोई तीसरी बार कोशिश करने से मानता है। इसी प्रकार जब सदगुरु कुछ व्यक्तियों को अपना सत्संग रह कर सुनाते हैं तो कोई अच्छे संस्कार वाला तो शीघ्र मान जाता है, कोई 1-2 बार फिर सत्संग सुनकर मार्ग ग्रहण कर लेता है, दीक्षा ले लेता है। कुछ कीट ऐसे हुए कई दिनों के पश्चात अपना स्वभाव बदलते हैं। यदि वह कीट भृंगी नहीं बना है और उस भृंग कीट की शरण में रह रहा है तो अवश्य एक दिन परिवर्तन होगा। टीवी बंद है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, यदि शिष्य इसी प्रकार गुरु जी के विचारों को सुनता रहेगा तो उस भृंग कीट की तरह प्रभावित होकर संसारिक भाव बदलकर भक्त बनकर हंस दशा को प्राप्त होगा। पृष्ठ 7 से पंक्ति 7 से 20 तक का मुहूर्त बताया भाइयों, जो कबीर सागर से है लिए हैं, जिसको संत रामपाल जी ने प्रस्तुत किया जिन्हीं का पुस्तक में। कबीर जी ने कहा है कि हे संतों, सुनो यह मृतक का स्वभाव। इस प्रकार कोई बिरला जीव ही अनुसरण करता है। वह पीयू यानी परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग प्राप्त करता है। उपरोक्त यानी भ्रंग वाले उदाहरण के अतिरिक्त और सुनो मृतक का भाव, जिससे मृतक यानी जीवित मृतक होकर सदगुरु के पथ माने पद्धति के अनुसार साधना करता है। पृथ्वी का उदाहरण, जैसे पृथ्वी में सहनशीलता होती है, इसी प्रकार पृथ्वी वाले गुण को जो ग्रहण करेगा वह जीवित मृतक है और वही सफल होता है। पृथ्वी के ऊपर कोई विष्टा माने मिट्टी करता है या डालता है, कोई खेती करता है तो चीर फाड़ करता है, कोई धरती पूजन करता है। पृथ्वी गुण अवगुण नहीं देखती, जिसकी जैसी भावना है वह वैसा ही करता है। यह विचार करके धरती विरोध न करके सुखी रहती है। भावार्थ है कि जैसी जमीन सहनशील है वैसे ही भक्त संत का स्वभाव होना चाहिए। चाहे कोई गलत कहे कि यह क्या कर रहे हो यानी अपमान करे, चाहे कोई सम्मान करे, अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहकर वह भक्त सफल प्राप्त करता है। आगे उदाहरण दे के समझाए हैं भाइयों कबीर जी ने। ऊख ईख यानी गन्ने का दृष्टांत, जैसे किसान ईख बेचता है उस समय गन्ने के 1-1 फुट के टुकड़े करके धरती में दबा देता है। ईख यानी गन्ना बनने के पश्चात कोल्हू में पीड़ा जाता है, फिर रस को कड़ाहे में अग्नि की आंच में उबाला जाता है, तब गुड़ बनता है। यदि अधिक ताव गन्ने के रस को दिया जाता है तो वह खंड बन जाता है, जो गुड़ से भी स्वादिष्ट होती है, और अधिक ताव देने से चीनी बन जाती है, और भी अधिक गर्म किया जाता है तो मिश्री बन जाता है, फिर मिश्री से कंद बन जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, इस प्रकार यदि शिष्य भक्ति मार्ग में कठिनाइयों सहन करता है तो उतना ही परमात्मा का प्रिय बहुमूल होता चला जाता है। ठीक है भाइयों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे हम जानेंगे अनुराग सागर के पृष्ठ 8 से 9 का सारण, जो कि हमें जानने को मिलेगा क्या, वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे। तब तक के लिए नमस्कार भाई।